बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक होंगे। शाही अंदाज़ में बन रहा है ऐसा मोगलाई चिकन जिसका जायका एक बार चख लिया तो आम चिकन की रेसिपी शायद याद ही ना आए। ये कोई आम रेसिपी नहीं बल्कि क्रीमी, खुशबूदार और भरपूर मसालों से तैयार होने वाली एक ख़ास डिश है जो हर नए वाले को यादगार बना देती है। सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए साइड पर रख दूँगी ताकि मसाले अपना जायका चिकन में अच्छी तरह जज़ब कर ले। अब मैंने एक पतीले में तेल गरम किया। जैसे ही तेल अच्छी तरह गरम हो गया, इसमें मैं प्याज का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसे हल्का सुनहरी होने तक को फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लूँगी ताकि कच्चापन मुकम्मल ख़त्म हो जाए। अब बारी है पहले से मैरिनेट की हुई चिकन की। इस पतीले में शामिल करके अच्छी तरह भूनेंगे क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी इतनी मज़ेदार जायका आएगा। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लूँगी और ढक्कन रख दूँगी ताकि टमाटर अपना सारा पानी छोड़कर खुश्क हो जाए। उतनी देर में मैं 10 से 12 काजू और घर की ताज़ा मलाई लेकर एक हमवार सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये पेस्ट ही मोगलाई चिकन को वो शाही और क्रीमी जायका देता है जिसकी वजह से ये आम चिकन से बिल्कुल अलग लगती है। अब देख सकते हैं कि टमाटर का पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है, तो अब इसमें मैं हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला शामिल करके मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी। उसके बाद तैयार किया हुआ काजू और मलाई का पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस मरहले पर थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। मेरे पास दही मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं। अब थोड़ा सा पानी डालकर सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर ऊपर 3 हरी मिर्चें रख देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर दम दे देंगे। बस ये हमारा शाही अंदाज़ का नहायत लजीज़, क्रीमी और खुशबूदार मोगलाई चिकन तैयार है। अगर इसे गरम गरम नान, रोटी या चावल के साथ ज़रूर आजमाएँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।